हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को 3D ज्योमेट्री 2009 से 2024 तक यानी 16 साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 3D चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्त, मेरे चैनल पर जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं। इससे पहले हमारा इन्वर्स और उसके बाद इंटीग्रेशन, डीसी, वेक्टर, ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। अब ये हमारा इंटीग्रेशन भी तो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 3D है। 3D का आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग बने रहिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको NCERT बुक का भी पढ़ना है वो भी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं जाके। ओके दोस्त, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव से ही। लगभग बोल सकते हो 69 ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। ओके दोस्त, आइए 2009 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2x + 5y - 6z + 3 = 0 एक समतल का समीकरण है, यानी एक प्लेन इक्वेशन है। ओके, तो दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास, आइए दोस्त हम लोग कैसे बनाएंगे इसको आप देखिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है दोस्त, गिवन इक्वेशन 2x + 5y - 6z + 3 = 0। मेरे भाई आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसका अगर हमको पैरेलल चाहिए, यानी इस इक्वेशन 1 का अगर हमको पैरेलल चाहिए, पैरेलल इक्वेशन 1 का पैरेलल इक्वेशन चाहिए, पैरेलल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, तो हम लोग करेंगे क्या मेरे दोस्त, x y z यानी डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अब करेंगे क्या, 2x तो रहेगा ही, 5y भी रहेगा, -6z भी रहेगा, लेकिन ये जो +3 है, 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। अब हमको बताओ, 2x नहीं है तो मतलब ये नहीं होगा ऑप्शन, 2x है, 2x है, प्लस यहाँ 5y है तो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये भी खत्म हो गया। आइए 2x तो 2x, 5y -6z मिल गया। अब देखिए d कुछ और हो सकता है, मान लीजिए d यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, k, और ये आपका ऑप्शन नंबर C हो गया। ओके दोस्त, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्त लाइक कीजिएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 2 को देखते हैं। समतल मतलब प्लेन का इक्वेशन पता है, 2x - 3y - 6z - 3 = 0 के अभिलंब की डायरेक्शन कोज्याएं यानी दिक् कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइन है। अभिलंब मतलब नॉर्मल है ना, अभिलंब मतलब नॉर्मल। आइए दोस्त यहां देखते हैं,
गिवन डेट क्या दिया हुआ है दोस्त, 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू 3। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ देखिए क्या है, डायरेक्शन रेशियो r 2 माइनस 3 माइनस 6। क्या कोई दिक्कत होगा? डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 6। ठीक है दोस्त, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन r, ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन, तो 2/√अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3/√अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। राइट दोस्त, माइनस 6/√अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, माइनस 2 इसको कहीं सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्ट मान लिख दीजिए। ठीक है, रूट अंडर हमारा क्या है दोस्त, 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36। क्योंकि सब में तो सेम है, आप किसी एक को सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया 49, 36 4 40 9 49, 49 का निकल गया 7। तो मेरे भाई आप डायरेक्ट क्या करो, -2/7 -3/7 -6/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्त, -2/7 -3/7 और -6/7। नहीं, सब में माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, 2/7 -3/7 -6/7, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसको नोट कीजिए आप लोग। आओ मेरे भाई देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन क्या कहता समझिए, 2015 में पूछा हुआ है, बिंदु x1 y1 z1, यानी पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 z1 और पॉइंट्स क्या है x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात है। दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। ओके दोस्त, आइए 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं, एक पॉइंट को A मानते हैं, एक पॉइंट को B। A का पॉइंट क्या है x1 y1 z1, x2 y2 z2। ओके दोस्त, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास AB कोई लाइन है और दोनों का हमको बिंदु पता है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, आराम आराम से पढ़ना है दोस्त, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो R x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। लेकिन यहाँ पर एक और हो सकता है, कौन, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्त एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आइए मेरे भाई सवाल नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट्स
यानी बिंदु 2, 3, 4 और बिंदु 8 - 3, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स है। ए का नियामक क्या है? 2, 3, 4। बी का नियामक क्या है दोस्त? 8 - 3, 8। ठीक है, हमारे पास 2 नियामक है, 2, 3, 4, 8 - 3 और 8। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र मान लीजिए यहाँ पर मिड पॉइंट में आर है, एक्स वाई जेड, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो आर का कोऑर्डिनेट जो निकलेगा दोनों को जोड़ना है, बटे 2 लिखना है। ठीक है, 2 + 8 बटे 2, 3, हालांकि -3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बेसिक से ही बनाते हैं। 4 + 8 बटे 2। मेरे भाई आर का जो नियामक होगा, 8 2 10, 10 में 2 से भागा दिया 5, 3 - 3 0, 0 बटे 2 तो 0 ही होगा। 8 4 12, 12 में 2 से भाग दिया 6, और ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त? 506, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्त, लिखिए इसको। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 5 को देखते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आइए दोस्त सीखते हैं। वाई अक्ष या वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन दिक् को ज्याएं। मेरे भाई आप समझो यहाँ पर पहले, ये है आपका एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत? इसको 0 बोलते हैं। ई है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो नियामक होता है x 0 0, वाई एक्सिस में नियामक जो होगा, यानी कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता दोस्त? 0 y 0। जेड एक्सिस का जो नियामक होता है 0 0 जेड। कोई दिक्कत? अब बताओ मेरे भाई, एक्स एक्सिस में x 0 0, वाई एक्सिस में 0 y 0, जेड एक्सिस में 0 0 जेड, और सब अपने साथ क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ओके दोस्त, तो यहां पर ध्यान देना मेरे भाई। L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। ठीक है, अगर हम कहेंगे x का x एक्सिस के साथ, x का x एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री। तो यहां लिखेंगे कॉफ 0। कॉफ 0 तो कितना होता है? 1 होता है। लेकिन एक्स एक्सिस का y के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है? तो बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या लिखोगे? कॉफ 90। कॉफ 90 तो साइन 0, इसीलिए 0। फिर एक्स एक्सिस का जेड के साथ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कॉफ 90 चलेंगे। कॉफ 90 क्या होगा दोस्त? 0। तो मेरे भाई एक्स एक्सिस का
डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 100। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा मेरे भाई 100। आप देख रहे हो जिस एक्सिस में जो टर्म है वह 1 हुआ, बाकी क्या हुआ 0। तो इसका मतलब वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वह क्या होगा 0 1 0। जेड एक्सिस का 0 0 1। तो बोलो याद रहेगा दोस्त। अभी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिए। इस टाइप का सवाल बहुत सारा आएगा तो वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्त, इसको नोट कीजिए आप। आइए मेरे दोस्त सवाल नंबर 6 को देखते हैं। ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2015 और 2023 में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। यदि प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और प्लेन a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 परस्पर लंब है। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं दोस्त? परपेंडिकुलर। तो बताओ मेरे भाई, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? तो आइए दोस्त आपको हम कंडीशन समझाते हैं। मान लीजिए एक प्लेन है, इसका इक्वेशन है a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है a2x b2y c2z d2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल है, क्या है दोस्त? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। अगर समांतर होगा तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। दोस्त सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम खाली टिक नहीं लगा रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस टाइप का हम नहीं बता रहे हैं दोस्त। मेरा अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लोगे तो सब्जेक्टिव भी आपका बनने लगेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम डिटेल से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे पढ़ाएंगे और 100% समझा के पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्त। आप लोग धैर्य बना के देखें वीडियो। मेरा गारंटी है अगर आप देख लेंगे तो 3D का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ओके दोस्त, आइए देखते हैं। अगर मान लो दोस्त परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। परपेंडिकुलर का मतलब दोस्त लंब। क्या होता है कंसेप्ट? a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्त? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या होगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 7 को देखते हैं। 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। दो सरल रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन, दिक को ज्या का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? डायरेक्शन कोसाइन। दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता है क्या क्या है? L1 M1 N1 L2 M2 और N2 है।
तो उनके बीच के कोण की कोज्याएं बताइए। मतलब एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। तो मेरे भाई आ जाओ यहां पर। अगर मान लेते हैं A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। क्या है दोस्त? डायरेक्शन रेशियो। अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो हो, तब यहां जो कॉफ थीटा जो निकलता है, क्या निकलता है जानते हो? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और उसके बाद A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ओके दोस्त। अगर मान लो जैसे कि दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है दोस्त? डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 और N2, तब यहां पर अगर ये क्या है दोस्त? डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है। ये क्या है हमारा? डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तब कॉफ थीटा बराबर लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो अब बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कीजिए दोस्त, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्त इसको देखते हैं। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? लाइन x-1/L y + 2/m z-4/n और x + 3/2 y - 4/3 z/6 एक दूसरे के समांतर है। समांतर का अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है, तो कैसे होगा अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है? इफ two lines are parallel, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो मेरे भाई डायरेक्शन रेशियो यहां पर क्या है? L, यहां पर 2, यहां पर M, वहां पर 3, यहां पर N, वहां पर 6। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आंसर का फॉर्म अगर ऐसा देता तो ये सही होता, लेकिन आंसर का फॉर्म तो सिंपल में दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, 2, 3, 6 का एलसीएम क्या होता है? बोलोगे सर 6 होता है। तो मेरे भाई अगला स्टेप में क्या करना है? L/2 गुना 6, M/3 गुना 6, N/6 गुना 6। तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 3L। 2 से काटेंगे तो क्या होगा दोस्त?
ये तो पूरे पूरे कट गया, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 2m हो जाएगा और यहाँ पर n हो जाएगा। तो 3l 2m और n, ऑप्शन नंबर बी। 3l 2m और n, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त सवाल नंबर 9 को देखते हैं। एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन, दिक् को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है मेरे भाई, जब डायरेक्शन कोसाइन है, अभी आपको हम सिखाए हैं, एक्स अक्ष का 1 0 0, वाई अक्ष का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। किसका पूछा है? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर बी 1 0 0। ठीक है 10 नंबर का देखिए सवाल क्या कहता है। यदि एल एम एन एक सरल रेखा की दिक् कोज्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, यदि एल एम एन एक सरल रेखा की डायरेक्शन कोसाइन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है कंसेप्ट? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर करके जो सम करते हो वो क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है दोस्त, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए दोस्त सवाल नंबर 11 को देखते हैं। 2016, 18 और 24 में पूछा हुआ है। पॉइंट्स 4 3 7 और पॉइंट्स 1 -1 -5 के बीच की दूरी निकालिए। क्या कहता है? दूरी। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट्स का नाम बताइए 4 3 7। बी नंबर पॉइंट्स का नाम बताइए 1 -1 -5। ठीक है तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, मतलब दूरी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 1 में 4 गया का होल स्क्वायर, -1 में 3 गया होल स्क्वायर, -5 में 7 गया होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? क्या निकलेगा? -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। फाइनली क्या होगा दोस्त? 9 + 16 और 144। 16 ना 25, 25 और 144 169 और इसका वर्गमूल 13। ऑप्शन नंबर सी, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता समझिए। 2016 में पूछा हुआ है, एक सरल रेखा 2 - 1 3 से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो 3 - 1 2 है। इस रेखा के समीकरण है। ठीक है दोस्त, आइए पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्त? 2 - 1 3। ये x1 y1 z1 का काम करेगा। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है देखो,
डायरेक्शन रेशियो आपका है 3 माइनस 1 2, ये ए बी सी का काम करेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा दोस्त, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। x माइनस x1 बोले तो 2, a बोले तो 3, y माइनस y1 तो +1, b बोले तो -1, z माइनस z1 बोले तो 3, c बोले तो 2। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, x माइनस 2 बाई 3, उसके बाद y प्लस 1 बाय -1, z माइनस 3 बाई 2। ऑप्शन नंबर बी है दोस्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। आइए दोस्त देखते हैं, 2016 और 24 में पूछा हुआ है, ठीक है। दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो L M N1 L डैश M डैश N डैश है, तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगा यदि L बाय L डैश, M बाय M डैश, N बाय N डैश। बी नंबर ऑप्शन L बाय L डैश प्लस M बाय M डैश प्लस N बाय N डैश इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, L डैश का स्क्वायर M डैश का स्क्वायर N डैश का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी L डैश M M डैश प्लस N N डैश इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्त, अगर मान लो परपेंडिकुलर होता है तो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बराबर 0, परपेंडिकुलर जब होता है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ओके। तो यहां पर L डैश M डैश N डैश इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओके नोट कीजिए। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहता समझिए। यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर गामा। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। आइए डिटेल समझते हैं। देखिए मान लेते हैं 3D है कोई, x y z, ठीक है। अब मेरे भाई बताओ, कोई रेखा ने कोई लाइन मान लेते हैं, वो लाइन क्या है, ऐसा है। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, वाई के साथ बीटा कोण, गामा के साथ जेड के साथ गामा कोण। मेरे भाई अब आप ये बताओ, हमको पता है L स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। क्या लेकिन ऐसा है क्या ऑप्शन में? नहीं है। किस में ऑप्शन में है? साइन के टर्म में। तो मेरा मतलब है कॉस को हम लिख सकते हैं साइन के टर्म में। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। मेरे दोस्त क्या कटेगा? 1 1 कट जाएगा। बचा क्या? 1 प्लस 1 2 होगा, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को उधर लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गामा उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या हम दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं? तो लिखेंगे यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट कीजिए, बेहतरीन तरीका से समझा दिए। ये हमारा लाइन है। क्या है? लाइन है। ठीक है, चलिए बनाइए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 14 को देखते हैं। हम लोग 2 सवाल स्किप कर दिए थे। ठीक है दोस्त, इसलिए 14 15 पढ़िए और 16 17 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद 18 चलेंगे। ओके दोस्त, आइए। प्लेन 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0 पर नॉर्मल, अभिलंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 7 होगा, 4 होगा, -2 होगा। 7 4 -2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा है। जेड एक्सिस का दिक् को जेड, डायरेक्शन को साइन, तो आपको हम बहुत पढ़ा चुके हैं, है ना। एक्स एक्सिस का 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। तो मेरे भाई क्या पूछता है? जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का 0 0 1। ओके दोस्त, मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु से पॉइंट -345 की दूरी बताइए। दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस बताना। ठीक है, कैसे डिस्टेंस बताएंगे सीखो। एक है हमारा ओरिजिन 0 0 0, दूसरा है पॉइंट जिसका नाम है -345। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा। तो डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग √3 में 0 घटाएंगे तो -3 - 0 का होल स्क्वायर। 4 में 0 घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, 5 में 0 घटेगा उसका होल स्क्वायर, राइट। तो -3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 16 ना 25, 25 प्लस 25 50। 50 का मतलब होता है, क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 2 गुना 25, 25 का वर्गमूल 5, 5√2 और ये हमारा आंसर 5√2 ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 19 को देखते हैं। दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या है? L1 M1 N1 L2 M2 N2 है। दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होगी, मतलब परपेंडिकुलर। तो कब परपेंडिकुलर होगा दोस्त? आपको पता होगा परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या होता है। मतलब लंब। A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। यहां पर क्या है L1, तो लिखेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नोट कीजिए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 20 को देखते हैं। 2017 में पूछा हुआ है, यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उनकी दिक् कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइन होगी। ठीक है, दिक् कोज्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आइए दोस्त, अब देखो यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करना। डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? A/√अंडर, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या है दोस्त? ABC। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा समझिए। तो डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट होगा A/√अंडर A² B² C², B/√अंडर A² B² C², C/√अंडर A² B² C²। क्या इस टाइप का कहीं ऑप्शन में है क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा तरीका और सिग्मा के रूप में कैसे लिखेंगे? A/सिग्मा A² B/सिग्मा B² C/सिग्मा C²। ठीक है दोस्त, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉरी, B² नहीं होगा,
यहाँ भी ए ही स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी ए ही स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। सिग्मा बी स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर तीनों तो सेम है ना दोस्त, सेम है तो ये तीनों क्या नीचे सेम है क्या? ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, 1 1 1 है मतलब ये भी खत्म, 1 1 1 है तो ये भी खत्म। परफेक्ट पर कौन बैठा? ए बी सी नीचे में सेम, क्योंकि नीचे में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके दोस्त, इसको नोट कीजिए, बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं दोस्त, एक लाइक कीजिए जरूर आप लोग। आइए दोस्त, सवाल नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से गुजरती है और इसके डायरेक्शन कोसाइन, दिक्वज्या का अंग्रेजी क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है दोस्त? LMN। ठीक है, इस सरल रेखा का समीकरण बताइए। मेरे भाई आ जाओ यहाँ पर समझो, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन रेशियो रहता है तो x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ठीक है, x माइनस x1 बोले तो अल्फा बटे ए बोले तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन को साइन तो L लिखना है। ठीक है, y माइनस y1 बोले तो बीटा, b के जगह पर आज क्या है? m। z माइनस z1 क्या है? गामा। c क्या है दोस्त? n है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आओ मेरे भाई, सवाल नंबर क्या है? 22। दो समतलों यानी दो समतल दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 2। आप पहले कंसेप्ट को समझ लो, आइए समझाते हैं आपको। अगर मान लो दो प्लेन है, एक प्लेन का नाम है AX1 BY1, ऐसे लिखो, A1X B1Y C1Z इक्वल टू D1। और दूसरा प्लेन है A2X B2Y C2Z इक्वल टू D2। इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का, आइए सीखते हैं। D2 माइनस D1 बट्टे रूट अंडर, ध्यान देना दोस्त, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों सेम रहेगा। तब क्या होगा? D2 माइनस D1 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर होगा। तो बोलोगे यहाँ पर तो सर हमारे पास 2 3 4, यहाँ 4 6 8, यहाँ तो अंतर है। आओ इसको हम लोग ठीक करते हैं। इसको हम कहाँ लेके सॉल्व करें? यहीं पर लेके सॉल्व करते हैं। एक है हमारा समीकरण 2x प्लस 3y
4z इक्वल टू 4, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है दोस्त, 4x 6y @ z इक्वल टू 12। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2x 3y 4z 2 गुना 6, 2 2 कैंसिल, 2x प्लस 3y 4z इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। अब देखो मेरे भाई, आप ये तीनों देखो सेम है, ये तीनों देखो सेम है, क्या सेम नहीं है, बिल्कुल है। तब यहां कंसेप्ट क्या लगेगा, d2 माइनस d1, d2 हमारा क्या है 6, d1 हमारा क्या है 4, और एक मान क्या है 2, b का मान 3, c का मान 4। ठीक है दोस्त, आइए d2 माइनस d1 6 माइनस 4 बटे रूट अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, 6 में 4 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 9 प्लस 16, 16 ना 25 4 29, 2/√29, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 23 को देखते हैं। समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 एवं 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। ये दोनों समीकरण का हमको क्या निकालना है, चेक करना है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ओके दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग गिवन डेट क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1। 5x माइनस 2.5 इंटू वाई 10z इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। 2x माइनस वाई 4z इक्वल टू 5, 5x माइनस 2.5 इंटू वाई प्लस 10z इक्वल टू 6। a1 क्या है 2, b1 क्या है -1, c1 क्या है 4, a2 क्या है 5, b2 क्या है -2.5, c2 क्या है 10। एक नंबर में कहता है 4 पैरेलल, क्या कहता दोस्त 4 पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। समांतर का कंसेप्ट क्या होता है, a1 बाय a2 चेक करेंगे 2/5, फिर b1 बाय b2 चेक करेंगे -1 बटे -2.5, माइनस माइनस कट गया 1/2.5, 2.5 कट गया तो यानी दशमलव उड़ गया तो 10/25, 2/5। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या है 4/10, c1 बाय c2 4/10, 2/5। चूंकि a1 बाय a2 b1 बाय b2
C1/C2, ये तीनों क्या है दोस्त, बराबर है। जब ये तीनों बराबर होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यह पैरेलल है, मतलब समांतर है। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्त, परपेंडिकुलर चेक करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर समांतर, परपेंडिकुलर के लिए कंसेप्ट क्या होगा, 2 × 5 -1 × -2.5 4 × 10, 0 तो नहीं होगा, इसीलिए परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आओ मेरे भाई 24 नंबर का सवाल देखिए क्या है, XY तल का समीकरण बताइए। XY तल का समीकरण यानी XY प्लेन पर समीकरण क्या होगा। मेरे भाई समझना, XY तल अगर बोलेगा Z = 0 बोलना, ठीक है। YZ प्लेन बोलेगा, तल मतलब वही अंग्रेजी प्लेन होता है, तो वहां पर x = 0, ठीक है। ZX प्लेन बोलेगा तो वहां पर y = क्या होगा, 0, ठीक है दोस्त, इस बात को आप समझिए। तो मेरे भाई XY तल है, XY तल में क्या होता है, Z = 0, ठीक है। तो Z = 0 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। यदि दो तल 2x - 4y + 3z = 5 और x + 2y + λz = 12 आपस में क्या हो दोस्त, लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। ओके दोस्त, 2 गुना x के आगे में क्या है, 1, B1, तो B1 हमारा -4 है, B2 हमारा 2 है, C1 हमारा क्या है, 3 है, C2 हमारा क्या है, लेम्डा है, ठीक है, = 0। तो 2 - 8 + 3 λ = 0, 2 में 8 गया, -6 + 3 λ = 0, 3 λ = 6, λ = 6/3। तो मेरे भाई लेम्डा बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत, तो लेम्डा का मान 2, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नोट कीजिए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 26 को देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो तो sin² अल्फा sin² बीटा sin² गामा का मान होगा। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कुछ देर पहले, तब आंसर क्या होगा, बी। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि बना दे आपको, ठीक है। आपको पता होगा कंसेप्ट, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1।
आंसर हमको साइन में चाहिए, तो लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। कुछ कटेगा दोस्त, क्या कटेगा? 1 1। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? 1 1 2 माइनस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो भैया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। मेरे दोस्त, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। और मेरे भाई, इसको हम लोग बनाते हैं। यदि किसी सरल रेखा PQ की डायरेक्शन कोसाइन, दिक को ज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो सरल रेखा QP की दिक को ज्या होगी। मेरे दोस्त, अगर PQ है और PQ का ही QP का चाहिए, अगर प्लस में दिया हुआ है, सारा टर्म क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, बस, और कुछ है ही नहीं। सिंपल सा बात है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए। बिंदु 3 -5 4 और -6 1 2 से खींचे जाने वाली सरल रेखा के दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो है। आइए डायरेक्शन रेशियो क्या है देखते हैं। हमारे पास दो बिंदु है। पहला बिंदु का नाम है 3 -5 4, दूसरा बिंदु का नाम है -6 1 2। तो मेरे दोस्त, तब डायरेक्शन रेशियो क्या होगा देखिए। -6 में 3 गया, 1 में -5 गया, 2 में 2 में 4 जाएगा, तो -9 6 और ये -2, तो -9 6 -2। ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कीजिए। आओ मेरे भाई, 30 नंबर का सवाल क्या कहता है समझिए। 2018 में पूछा हुआ है। YZ तल का समीकरण है। क्या आपको मैंने नहीं पढ़ाया कि YZ तल का समीकरण क्या होता है? आप भी जानते हो। यानी YZ, तो YZ तो होगा, कौन नहीं होगा? X0 लिखना है, बस। ऑप्शन नंबर बी सही। यानी जो नहीं दिखता है वो 0 हो गया। बिंदु 3 4 5 की X अक्ष से दूरी बताइए। मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। अगर आपको 2D हम समझाते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। X डैश Y डैश Y है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए इसके बाद आपको हम समझाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 और y1।
ये दूरी क्या हो जाएगा x1 और ये दूरी y1। कोई बिंदु से x अक्ष तक का दूरी, यहां देखिए कोई बिंदु है x अक्ष से दूरी, मान लो कोई कोऑर्डिनेट है x अक्ष से दूरी चाहिए, तो x अक्ष में कोई कोऑर्डिनेट कैसा लिखा जाएगा x1 और 0। ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा दोस्त, x1 में x1 घट गया होल स्क्वायर, y1 में 0 घटा होल स्क्वायर, तो फाइनली लिखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, फिर y1 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। तो फाइनली क्या हो गया दोस्त, रूट अंडर y1 का स्क्वायर। तो यहां पर सिंपल था तो y1 हो गया। आइए अगर 3D का रहे बात, बढ़िया समझिएगा, अगर मान लो 3D का बात करा 3 4 5 कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जब कहेगा तो 3 तो भाई ऑलरेडी 0 होगा, बढ़िया समझो। तो इसका मतलब रूट अंडर 3 में 3 घटेगा, 4 में 0 का होल स्क्वायर होगा घटा करके, 5 में 0 का होल स्क्वायर घटा के होगा, तो 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 41, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 32। समतल 5x - 6y + 7z -8 = 0 के समांतर किसी समतल का समीकरण है। मेरे भाई आप ये बताओ, अभी हम कुछ देर पहले भी पढ़ाए हुए हैं, समांतर का समीकरण अगर पूछेगा तो ये तीनों तो सेम होना ही चाहिए। खोजो पहले कहाँ कहाँ है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। और दूसरी बात डी चेंज होना चाहिए, यहाँ -8 है तो यहाँ 5 है, तो मतलब डिस्टेंस क्या है सेम नहीं है। बाकी ये तीनों सेम होना भी चाहिए, अब बिल्कुल है भी, ऑप्शन ए क्या है सही है। ओके दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा तल XZ तल के समांतर है। देखो मेरे भाई XY तल के समांतर अगर पूछेगा, समांतर तल पूछे, XYZ तल के समांतर तल पूछेगा, तो XY के अलावा कौन बचा Z, तो Z बराबर K बोल देना, याद रहेगा। अगर हम कहेंगे YZ तल के समांतर तल, तो x, तो यहां पर x बराबर K बोल देना। अब आगे पढ़ो, XY YZ ZX, ZX तल के समांतर तल, तो y बराबर K,
तो मेरे भाई अब यहाँ पर बताओ कौन सा दिया था क्वेश्चन, एक्स जेड तल के समांतर, तो y बराबर के, तो y बराबर के ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्त, इसको नोट कीजिए। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 34, 34 नंबर का सवाल। यदि ओ मूल बिंदु हो, मतलब ओरिजिन हो, बिंदु ए एक्स वाई जेड हो, तो ओ ए बताइए। सॉल्यूशन, मान लो यहां पर ओ है ओरिजिन, तो मतलब 0 0 0, यहां पर ए है तो एक्स वाई जेड। हमको जाना है कहां, ओ से ए। तो मेरे दोस्त, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, एक्स में 0 घटेगा, आई कैप, वाई में 0 घटेगा, जे कैप, जेड में 0 घटेगा, के कैप। ओके दोस्त, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करोगे, ऑप्शन नंबर मिलाओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कीजिए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 35। L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिक कोज्याय, मतलब डायरेक्शन कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तो कॉफ थीटा सबको पता है मेरे दोस्त, कॉफ थीटा बराबर क्या लिखते हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता रहे, L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कीजिए। आइए दोस्त, किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1:3:5 है, यानी डायरेक्शन रेशियो 1:3:5 है, तो रेखा के डायरेक्शन को साइन बताइए। सिंपल सा सवाल है दोस्त, डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो क्या क्या है, 1:3:5, इसीलिए डायरेक्शन को साइन बताइए। तो डायरेक्शन को साइन हमारा क्या होगा, 1/√1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3/√1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 5/√1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। मैंने बोला था दोस्त, इसको कहीं सॉल्व आप कर लो। √1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 10 35, सबके बट्टे में 35 होगा, 1/√35, 3/√35, 5/√35। तो बताओ मेरे भाई कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नोट कीजिए आप लोग।
आइए मेरे दोस्त, सवाल नंबर क्या है 37। ये कब पूछा गया है? 2021 में। कब पूछा गया है? 2021 में। हमारे पास पॉइंट है -4 -3 7 और -1 1 -5 के बीच की दूरी बताइए। बहुत इजी सवाल है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं देखिए, -4 -3 7 -1 1 -5। अब निकालना है मुझे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर रूट अंडर -1 में -4 जाएगा तो +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 में -3 तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। -5 में 7 गया, उसका होल स्क्वायर। फाइनली क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 144। 16 9 25, 25 और 144 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आओ मेरे भाई, 38 नंबर का सवाल क्या कहता है? एक सरल रेखा x, y और z अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाती है तो सिंपल सी बात है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये तो आपको याद होगा ही, है ना। चलिए आओ मेरे भाई, सवाल नंबर 39। अंतःखंड के इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म के तल का मानक समीकरण बताइए। तो जैसे कि मान लो x, y और ये z, तो इसका जो मानक समीकरण था स्टैंडर्ड फॉर्म इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका इक्वेशन क्या होता दोस्त? x/a प्लस y/b z/c = 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से बिंदु की दूरी, जब मूल बिंदु से बोलेगा दोस्त, आप सीधा लिखना क्या? डिस्टेंस बराबर रूट अंडर -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 16 9 25, 25 25 50। 50 का मतलब हुआ 5√2। क्या कोई दिक्कत? 5√2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त नोट कीजिए। आओ मेरे दोस्त, सवाल नंबर 41। सरल रेखा 2x बराबर 3y बराबर -z और 6x बराबर -y बराबर -4z के बीच का कोण है। तो π/2
0 π/6 π/4। ओके दोस्त, देखिए मेरे भाई यहाँ पर अब हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है उसी से हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। गिवन इक्वेशन 2x बराबर 3y बराबर -z। ठीक है दोस्त, 2 3 -1 का एलसीएम ले लो तो बोलोगे सर 6, तो सब में 6 से डिवाइड कर दो। सबको लिख सकते हो कैसे, x/3 y/2 यानी इसको काटेंगे, ठीक है, और ये लिखेंगे z/-6। तो यहां पर हमारे पास a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -6। कोई दिक्कत दोस्त? और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन है तो सीधा इक्वेशन लिखते हैं। नाम क्या है उसका, 6x - y - 4z। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो सब में 12 से डिवाइड करो। x/2 y/-12, 4 तिया 12, तो z/-3। ठीक है, तो मेरे भाई a2 बराबर क्या मिला, 2, b2 बराबर क्या मिला, -12, c2 बराबर क्या मिला, -3। ठीक है, अब हमको बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे √अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इनटू में √अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? अब देखो मेरे भाई, मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 2 × -12 -6 × -3 तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, गुना में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, -12 का स्क्वायर 144, -3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6, -24, 6 तिया 18, √अंडर 36 4 40 9 49, √अंडर कितना हो जाएगा दोस्त, 9 4 13। ठीक है, ये हो जाएगा 157। ठीक है, अब देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, 6 और 18 कितना हो गया, 24,
24 में 24 गया बटे रूट अंडर 7 गुना रूट अंडर 57। 24 में 24 गया तो 0, जब ऊपर में 0 तो नीचे कुछ भी रहेगा तो क्या हो गया 0। तो कॉफ थीटा का मान हमारा निकला दोस्त 0, यानी यहाँ पर 0 लिख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर π/2। तो π/2 कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त, π/2। ठीक है, चलिए लिखिए। हेलो बच्चों, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 में आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्त। आज इतना ही रहने दीजिए और कल हम लोग मिलते हैं। और दूसरी बात, चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक कमेंट प्यारा सा लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और थैंक यू। जय हिंद दोस्त।